मैं समझती हूं कि कल रात जो बुज़दिल भारत ने रात के अंधेरे में हमारे मुल्क के पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, वो पीपल्स पार्टी के ऊपर हमला नहीं था, वो PMLN के ऊपर हमला नहीं था, वो जमात इस्लामी या MKM के ऊपर हमला नहीं था, वो PTI के ऊपर या किसी भी सियासी जमात के ऊपर हमला नहीं था। वो हमला था, वो मेरे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर हमला था। और मेरा मुल्क सलामत रहे, मेरे मुल्क का सब्ज़ हिलाली परचम ऊंचा रहे। मेरा मुल्क सलामत रहे तो सियासत भी होगी, आपस में लड़ाइयाँ भी होगी, किसी बात पे इत्तफाक भी होगा। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दिल बड़ा करके सिर्फ पाकिस्तान की खातिर यहाँ पे आज आई हुई है, क्योंकि यह मुल्क हमारा है। आज हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं है, आज हमारी कोई अना नहीं है, आज हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करेंगे। बुज़दिल भारत की ये फितरत है कि जो कुछ भी वहां पे होता है, जो कुछ भी उसका फेलियर होता है, वो उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाता है और इसको आदत है कि ये रात के अंधेरे में हमला करता है। हमारी मसाजिद के ऊपर, हमारी मदारिस के ऊपर, हमारी सिविलियंस के ऊपर, बेगुनाह शहरियों के ऊपर और हमारे वाटर रिसोर्सेज के ऊपर जो उसने हमला किया, ये दुनिया को हमें बताना पड़ेगा। और स्पीकर साहब, जवाबी कार्रवाई का पाकिस्तान हक रखता है और जो कल एयर डिफेंस में एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से हुई, हम उसको शाबाशी भी देते हैं और उसके ऊपर हम फख्र भी करते हैं। स्पीकर साहब, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। 80,000 से ज्यादा हमारे लोग वॉर और टेरर के अंदर पाकिस्तान के लोग जो है वो शहीद हुए, हमने कुर्बानियां दी। उसके बाद जब भी इंडिया एडवेंचर करता है, जब भी मोदी की वो RSS की हिंदुत्व जो उसके जहन के ऊपर सवार होती है, वो हर वाक़े का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा देता है। तो स्पीकर साहब, ऐसे मौका के ऊपर जब पुलगाम का वाक़या पाकिस्तान ने नहीं किया और अंधाधुन इंडिया ने उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया और उसके बाद रात को कल उन्होंने बुज़दिलाना हमला भी पाकिस्तान के ऊपर कर दिया और इंडस वाटर ट्रीटी को भी उन्होंने खत्म कर दिया। मैं समझती हूं कि पहला पॉइंट हमारा इस वक्त यह होना चाहिए कि हमें अपने डिप्लोमेटिक जितने भी फोरम हैं, इस वक्त मेरे ख्याल में यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, हमें वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का जो है वो जो उस वक्त ये पास हुआ था, उसकी जो गारंटी थी वो वर्ल्ड बैंक ने दी है। हमें वर्ल्ड बैंक से जाके बात करनी चाहिए कि आपने ये इंश्योरिटी कराई थी या आपने ये गारंटी दी थी, पाकिस्तान ने अपने हिस्से का पास रखा लेकिन इंडिया ने उसको तोड़ा, तो हमें जो है इसको। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में जारी है। PTI के रहनुमा जरताज गुल कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल कर रही थी।